हेलो एवरीवन। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय सूर्यदेव। आज की कथा रविवार को हम भगवान सूर्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करेंगे। यह कथा है एक ऐसे गांव की जो अपनी हरियाली और शांति के लिए विख्यात था, जहां के लोग सादगी और धर्मपरायणता में जीते थे। लेकिन इसी गांव की राजसी सीमा में एक ऐसा सत्य भी छिपा था जो करुणा और पश्चाताप की गहरी नींव पर खड़ा होने वाला था। इस राज्य का नाम था सूर्यपुर और इसके प्रतापी राजा थे विक्रमसेन। राजा विक्रमसेन अपनी प्रजा के लिए दयालु और न्यायप्रिय शासक थे और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वे सूर्यदेव के अनंत भक्त थे। उनका दिन सूर्योदय के साथ ही सूर्यदेव की आराधना से प्रारंभ होता और सायंकाल भी वे भगवान भास्कर को अर्घ दिए बिना अन्न ग्रहण नहीं करते थे। उन्होंने राज्य में सूर्यदेव के अनेक भव्य मंदिर बनवाए थे, जहाँ स्वर्ण कलश सूर्य की किरणों में दमकते थे और भक्तजन श्रद्धापूर्वक मस्तक झुकाते थे। उनकी भक्ति अटूट थी, उनकी श्रद्धा अगाध थी, किंतु हाँ, विडंबना इस अगाध भक्ति में एक गहरा शून्य था, एक ऐसा घाव जो अनदेखा था, एक ऐसी विस्मृति जो क्षमा योग्य नहीं थी। वो भूल चुके थे अपना जन्मदात्री अपनी बूढ़ी माँ को। हाँ, जिस माँ ने उन्हें 9 महीने अपने गर्भ में धारण किया, जिन्होंने अपनी नींद, अपना सुख, अपनी इच्छाएं सब कुछ न्यौछावर करके उन्हें पाला पोसा, जिनके दूध की एक एक बूंद ने उन्हें शक्ति दी थी। आज वही माँ राजा विक्रमसेन की विशाल राजमहल के एक कोने में एक छोटे से कक्ष में जीवन की संध्या जी रही थी। नियति ने कैसा क्रूर विधान रचा था कि एक पुत्र जो इतना यशस्वी था, इतना धर्मपरायण था, वह अपनी जननी के प्रति इतना उदासीन कैसे हो सकता था। यह कोई जानबूझकर की गई उपेक्षा नहीं थी, लेकिन यह तो अहंकार की एक सूक्ष्म परत थी जो उनके मन को ढके हुए थी। उन्हें लगता था वे इतने बड़े राजा हैं, सूर्यदेव के इतने बड़े भक्त हैं, तो उनकी माँ की सेवा के लिए तो दास दासी है ही। यह विचार उनकी आत्ममुग्धता का ही परिणाम था। रानी माँ सुनैना, उनका नाम सुनैना था, पर अब उनकी आंखें अक्सर आंसुओं से भरी रहती थी। उनकी काया अत्यंत क्षीण हो चुकी थी, कमर झुकी हुई थी और हाथों में झुर्रियों ने अपने अनगिनत निशान बना लिए थे। उनके चेहरे पर ममता का वही शाश्वत भाव था जो हर माँ के मुख पर होता है, पर अब उस ममता में एक गहरा दर्द खुल गया था। राजा विक्रमसेन से उनकी भेंट शायद ही कभी होती थी। कभी कभार जब राजा किसी राजकीय समारोह में महल के उस भाग से गुजरते थे, तो एक क्षण के लिए उनकी दृष्टि माँ के कक्ष की ओर उठ जाती और वे दूर से ही उन्हें प्रणाम कर देते। माँ भी पलके बिछाकर अपने पुत्र की एक झलक पाकर तृप्त हो जाती थी, परंतु उस तृप्ति में एक टीस भी छिपी होती थी। एक पुत्र के प्रेम की, एक पुत्र के स्पर्श की, एक पुत्र के साथ कुछ पल बिताने की टीस। उन दिनचर्या बड़ी एकागी थी। सुबह उठकर वे स्नान करती, फिर अपने छोटे से पूजा घर में बैठकर घंटों अपने पुत्र की दीर्घायु और राज्य की समृद्धि के लिए प्रार्थना करती। उनकी हर प्रार्थना में राजा विक्रमसेन का नाम होता था। उनके हर आंसू में उनके पुत्र के लिए प्रेम होता था। वह उस समय को याद करती जब विक्रमसेन एक नन्हा शिशु था, कैसे वो उनके आंचल से चिपका रहता था, कैसे वे अपनी छोटी छोटी बातों के लिए उन्हीं पर निर्भर रहता था। उन्हें याद था कैसे उन्होंने अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाया था, कैसे उसकी हर बीमारी में वह रात रात भर जागकर उसकी सेवा करती थी। वे इन दिनों को याद करती जब विक्रम की छोटी सी उपलब्धि पर उनका हृदय गर्व से फूल उठता था। मेरा विक्रम, मेरा लाल, वे कहती रहती थी और उनके मन में एक मीठा सा दर्द उठने लगता था। अब जब उनका बेटा इतना बड़ा राजा बन गया था, तो वह तो उन्हें भूल ही गया था। यह बात उन्हें अंदर तक कचोटती थी। महल में तरह तरह के पकवान बनते थे, पर उनके लिए वही सामान्य भोजन आता था जो बाकी दासियों को मिलता था। उन्हें इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा भोजन तो पुत्र का प्रेम था, जो उन्हें नसीब नहीं होता था। वे अपने खाली हाथों को देखते, जिनमें कभी उनके पुत्र का छोटा सा हाथ समाया होता था और एक गहरी आह भी भरी होती थी।
क्या यह नियति का खेल है? हे प्रभु, क्या मैंने इसी के दिन के लिए तुम्हें पाला पोसा था? वे मन ही मन सूर्यदेव से प्रश्न करती थी। जिनके पुत्र राजा इतने बड़े भक्त थे, उनकी आंखों में आंसू झरझर बहने लगते थे, जो उनके गालों पर गहरी लकीर बनाते थे। पर वे कभी किसी से कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि एक माँ का हृदय तो अपने पुत्र के लिए शिकायत करना जानता ही नहीं। वह तो बस प्रेम और क्षमा से भरा होता है। राज्य में सूर्यदेव का दिन, रविवार का दिन आने वाला था। पूरे सूर्यपुर में उत्सव का माहौल था। राजा विक्रमसेन ने इस पर्व को धूमधाम से मनाने की घोषणा की थी। सूर्यदेव की उपासना का यह सबसे बड़ा दिन था। मंदिरों में विशेष अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे थे। रविवार का दिन सभी गांव वासियों के लिए अत्यंत प्रिय दिन था। गुरुवार गरीबों को दान दक्षिणा दी जा रही थी। राजा स्वयं इस अवसर का एक विशाल यज्ञ का आयोजन करने वाले थे। पर महल के एक कोने में बैठे रानी माँ सुनोना के लिए यह दिन केवल एक और दिन था, जब उनके हृदय में और भी अधिक पीड़ा उठती थी। उन्हें याद था जब विक्रमसेन छोटा था तो वह कैसे तिल गुड़ के लड्डू बनाती थी और विक्रमसेन उन्हें बड़े चाव से खाता था। वो उनके माथे पर तिलक लगाकर कहता था, माँ आज आप सबसे सुंदर लग रही हो। वे अकेली थी, कोई उन्हें तिल गुड़ खिलाने वाला नहीं था, ना ही कोई उनके माथे पर प्रेम से तिल लगाने वाला था। वे कोने में बैठकर अपने बीते हुए कल की स्मृतियों में खोई हुई थी और उनकी आंखों में से अनवरत अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। काश मेरा बेटा एक बार आ जाए, मुझसे बात कर ले, बस इतना ही चाहती थी। हे प्रभु, वे रोते हुए अपने मन में दोहरा रही थी। उनका हृदय दर्द से फट रहा था। एक ऐसी अनकही पुकार थी जो ब्रह्मांड की गहराइयों तक पहुंच रही थी। उधर राजा विक्रमसेन अपने यज्ञ की तैयारियों में व्यस्त थे। उन्होंने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया था और पूरे दिन वे धार्मिक अनुष्ठानों में लीन रहे। संध्या होते होते वे थक चुके थे, पर उनके मन में संतोष था कि उन्होंने सूर्यदेव की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। रात्रि में वे अपने शयन कक्ष में गए और गहरी निंद्रा में सो गए। रात का तीसरा प्रहर था। अचानक राजा विक्रमसेन को एक दिव्य अनुभूति हुई। उनका कक्ष स्वर्णिम प्रकाश से भर उठा। यह प्रकाश इतना तीव्र था पर इतना शीतल भी कि उससे आंखों को कोई कष्ट नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा कि उनके सामने स्वयं भगवान सूर्यदेव प्रकट हुए हैं। उनका स्वरूप अत्यंत तेजोमय था। उनके रथ के साथ घोड़े अदृश्य थे, पर उनका दिव्य तेज पूरी सृष्टि को प्रकाशित कर रहा था। राजा भय और श्रद्धा से कपकपा उठे। उन्होंने तुरंत उठकर हाथ जोड़े और साष्टांग प्रणाम किया। सूर्यदेव ने अपनी दिव्य गंभीर वाणी में कहा, हे राजन विक्रमसेन, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे यज्ञ और तुम्हारे दान से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने विनम्रता से कहा, प्रभु, यह सब आपकी ही कृपा है, मैं तो बस आपका एक तुच्छ सेवक हूँ। सूर्यदेव ने एक क्षण के लिए अपनी दृष्टि राजा पर स्थिर की और फिर अपनी वाणी को और गंभीर करते हुए कहा, परंतु हे राजन, तुम्हारी यह भक्ति अधूरी है, तुम्हारी श्रद्धा में एक बड़ा अभाव है। तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए इतने जतन करते हो, इतने मंदिर बनवाते हो, इतना दान करते हो, पर जिस मूल को तुमने भुला दिया है वह कैसे स्वीकार होगा। राजा आश्चर्यचकित रह गए। प्रभु, मैं नहीं समझा, मुझसे ऐसी कौन सी त्रुटि हुई है जो मेरी भक्ति को अधूरा कर रही है। सूर्यदेव की वाणी में अब थोड़ी करुणा थी, थोड़ी चेतावनी भी। जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, जिसने तुझे पाला पोसा, जिसने अपने आंसुओं से तुझे सींचा, वही पहली पूजा है। हे राजन, जिसने तुझे यह देह दी वह मेरे द्वारा दी गई है। इस देह का साक्षात प्रतिरूप है। तू अपनी माँ को भूल चुका है, उसकी उपेक्षा कर रहा है और मेरे मंदिरों में स्वर्ण कलश चढ़ा रहा है। यह कैसा धर्म है, यह कैसी भक्ति है। राजा के हृदय पर मानो वज्रपात हो गया हो। सूर्यदेव के वचन तीर की भांति उनके अंतरात्मा में घुस गए। उनके अपनी समस्त उपेक्षा, अपनी समस्त अज्ञानता एक ही क्षण में स्पष्ट हो गई। उनकी आंखें खुल गई थी। उन्हें अपनी माँ को बूढ़ा झुर्रियों भरा चेहरा याद आया। उनकी उदास आंखें याद आई। वे सब कुछ भूल गए, अपना राजपाट, अपना अहंकार, अपनी तथाकथित भक्ति। उन्हें बस अपनी माँ का चेहरा दिख रहा था, जो वर्षों से उनके प्रेम के लिए तरस रहा था। सूर्यदेव ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, जाओ हे राजन, अपनी उस जननी की सेवा करो, उसे सम्मान दो और तब तुम्हारी भक्ति
पूर्ण होगी। कल सूर्य नारायण का दिन, रविवार का पवित्र दिन है। अपनी माँ के चरणों में तिल अर्पित करके अपने जीवन को सार्थक करो। तुम्हारी जीवन की दिशा वहीं से बदलेगी। यह कहकर सूर्यदेव अपने दिव्य प्रकाश के साथ अंतर ध्यान हो गए और राजा विक्रमसेन की नींद भी टूट गई। राजा हड़बड़ाकर उठ बैठे हुए। उनका शरीर पसीने से भीगा हुआ था और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। यह सपना नहीं था, यह तो साक्षात सत्य था। यह तो स्वयं सूर्यदेव का आदेश था। उन्हें अपनी गलती का एहसास इतना तीव्र हुआ कि वे अपनी छाती पीटकर रोने लगे। मैं कितना अभागा हूँ, मैं कितना पापी हूँ। जिसे माँ ने मुझे जन्म दिया उसी को मैं भूल बैठा। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है मेरी राजसी शासन पर, धिक्कार है मेरी झूठी भक्ति पर। उनके मन में पश्चाताप की अग्नि धधक उठी। एक क्षण भी विलंब किए बिना वे अपने शयन कक्ष से बाहर निकले। आधी रात का समय था। महल के गलियारे सुनसान थे। वे पहरेदार उन्हें देखकर चौंक गए, क्योंकि उन्होंने राजा को पहले कभी ऐसे अधीर और व्याकुल नहीं देखा था। राजा ने किसी की परवाह नहीं की। उनके पग सीधे उस दिशा में बढ़ रहे थे जिस दिशा में उनकी माँ का छोटा सा कक्ष था। उनका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं उनकी माँ अब इस दुनिया में ना हो, कहीं उन्हें अपने अपराध का प्रायश्चित करने का अवसर ही ना मिले। यह विचार आते ही उनकी आंखों से और तेज आंसू बहने लगे। वे भागते हुए अपनी माँ के कक्ष के द्वार पर पहुंचे। द्वार अंदर से बंद था। उन्होंने धीरे से दस्तक दी, पर कोई जवाब नहीं आया। उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने फिर थोड़ी तेज दस्तक दी। अंदर में से एक बुरी कांपती हुई आवाज आई, कौन है माँ? मैं हूँ। विक्रम राजा की आवाज रंध गई थी। अंदर कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर माँ ने धीमे से द्वार खोला। उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। आधी रात को उनका बेटा उनके द्वार पर। उन्होंने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। विक्रम, तुम इस समय सब कुछ ठीक तो है ना? माँ ने चिंता से पूछा। उनका हृदय अपने पुत्र के लिए तुरंत व्याकुल हो उठा। राजा ने एक शब्द भी नहीं कहा। वे सीधे अपनी माँ के चरणों में गिर पड़े। उनके राजसी वस्त्र धूल में सन गए, पर उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। वे तो बस अपनी माँ के बूढ़े शरीर और उनकी झुर्रियों भरे पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे। माँ, मुझे क्षमा कर दो। मैं पापी हूँ, मैं अभागा हूँ। मैंने तुम्हें भुला दिया। मेरी भक्ति झूठी ही थी। मेरा सारा वैभव व्यर्थ था। मुझे क्षमा कर दो माँ। रानी माँ सुनैना स्तब्ध रह गई। उन्होंने अपने बेटे को कभी ऐसे रोते नहीं देखा था। उनका बेटा जो इतना बलशाली, इतना प्रतापी था, आज उनके पैरों में पड़ा हुआ रो रहा था। उनका हृदय ममता से भर उठा। उन्होंने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। यह आंसू वर्षों की पीड़ा के थे और वर्षों के प्रेम के थे। उठो मेरे लाल, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी माँ तुम्हें कभी क्षमा करने का सोच भी नहीं सकती। एक माँ अपने बच्चे को भला कैसे दोषी ठहरा सकती है? राजा उठे और अपनी माँ को गले से लगा लिया। वे दोनों माँ बेटे देर तक एक दूसरे को पकड़े रोते रहे। यह वर्षों की उपेक्षा और वर्षों के प्रेम का संगम था। जब उनका मन कुछ शांत हुआ तो राजा ने अपनी माँ को बिठाया। उन्होंने पास में पड़े एक स्वच्छ पात्र में जल लिया और अपनी माँ के बूढ़े थके हुए पैरों को अपने हाथों से धोना शुरू किया। यह वही हाथ थे जो राजसी तलवार चलाते थे, जो साम्राज्य का संचालन करते थे। आज वही हाथ अपनी माँ के चरणों की धूल को धो रहे थे। माँ की आंखों से प्रेम और तृप्ति के आंसू बह रहे थे। उन्हें लगा जैसे आज ही उनके जीवन का सबसे बड़ा सूर्यनारायण देव का दिन आ चुका हो। उनके बेटे ने उनके चरणों को धोकर अपने सारे पाप धो दिए थे। राजा ने माँ के पैर धोए, फिर उन्हें एक आसन पर बिठाया। उन्होंने अपने पास से एक छोटी सी पोटली निकाली जिसमें उन्होंने शुद्ध तिल रखे थे। यह तिल उनके हृदय के पश्चाताप और प्रेम का प्रतीक थे। उन्होंने माँ के चरणों में श्रद्धापूर्वक तिल अर्पित किए। माँ, यह मेरा तिल दान है, यह मेरा प्रायश्चित है। मुझे आशीर्वाद दो माँ कि मैं कभी फिर तुम्हें ना भूलूं। रानी माँ सुनैना ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और अपने दोनों हाथों से उसे गले लगा लिया। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है बेटे। मेरे लाल, तुम चिरंजीवी रहो, तुम्हारा राज्य फले फूले। आज मेरा जीवन सफल हो गया। उसी क्षण राजा विक्रमसेन के जीवन की दिशा बदल गई। यह कोई साधारण क्षण नहीं था, यह तो आत्मा के जागरण का पल था। जिस अंधकार में वे जी रहे थे वह सूर्यदेव के दर्शन
और अपनी माँ के आंसुओं से दूर हो गया। उनके हृदय से अहंकार का पर्दा हट गया था। उन्हें समझ आ गया था कि सच्ची भक्ति ना तो मंदिरों में है, न बड़े बड़े यज्ञों में, बल्कि वह तो अपने माता पिता के चरणों में है। अपने परिवार के प्रति कर्तव्य में राजा विक्रमसेन ने पूरे राज्य में एक नई घोषणा करवाई। उन्होंने कहा, आज से मेरे राज्य में कोई भी माता पिता उपेक्षित नहीं रहेगा। जो भी अपने माता पिता का अनादर करेगा उसे दंड मिलेगा। मेरी पहली पूजा आज से मेरी माँ है और हर नागरिक की पहली पूजा उसके स्वयं के अपने माता पिता होंगे। उन्होंने अपनी माँ को राजमहल के सबसे सुंदर कक्ष में प्रतिष्ठित किया और स्वयं उनके सेवादार बन गए। वे हर सुबह अपनी माँ के पास जाते, उनके चरण स्पर्श करते, उनसे आशीर्वाद लेते और फिर राजकीय कार्य संभालते। उन्होंने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और कहा, माँ आप मेरा मार्गदर्शन करें, आपके अनुभव और आपकी ममता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। रानी माँ सुनैना की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा और उनके चेहरे पर एक नई चमक आ गई। उनकी ममतामयी सलाहों से राजा का शासन और भी न्यायप्रिय और कल्याणकारी हो गया। उन्होंने राज्य में वृद्धों के लिए विशेष आश्रम बनवाए, जहां उन्हें सम्मान और सुविधाएं मिलती थी। हर घर में माता पिता को देवतुल्य सम्मान दिया जाने लगा। राजा विक्रमसेन का नाम अब सिर्फ एक प्रतापी शासक के रूप में ही नहीं, बल्कि एक आदर्श पुत्र के रूप में भी जाना जाने लगा। सूर्यपूर्ण राज्यों में चारों ओर सुख, समृद्धि और शांति का वास हो गया। राजा ने यह सीख ली कि ईश्वर की सच्ची आराधना तो जीव सेवा में है। प्रिय साथियों, इस वीडियो में रविवार की पावन व्रत कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम कामना करते हैं कि भगवान सूर्यदेव की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। जय सूर्यदेव, जय जगत के पालनहार। आपको हमारी ये कथा का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।